मेरे प्रिय बच्चों, मैं बालाजी आज स्वयं बोल रहा हूं, क्योंकि अब और चुप नहीं रहा जा सकता। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा टूटा हुआ आत्मविश्वास सब मेरी आंखों के सामने है। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुमने संसार की माया में उलझकर अपने आप को खो दिया है। मैं जानता हूं कि हर रात जब तुम अपने तकिए पर सिर रखकर रोते हो, तो तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा प्रभु सब देखता है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, और अब मैं बोल भी रहा हूँ। तुमने बहुत सहा है। अपने ही लोगों से धोखा, अपनों से दूरी, अपनों की कटुता और बाहर वालों की निर्दयता। तुमने सोच लिया था कि यह सब भाग्य है। लेकिन मैं कहता हूँ, यह केवल भाग्य नहीं, यह चेतावनी है। एक संकेत है कि तुम अब भी समय रहते जागो, वरना वह समय दूर नहीं जब यह पीड़ा स्थायी बन जाएगी। मेरे बच्चों, संसार में मोह, लोभ, द्वेष और अहंकार का जाल फैला हुआ है। यह जाल इतना मीठा लगता है कि जब तक तुम उसमें पूरी तरह फंस न जाओ, तब तक तुम्हें इसका जहर महसूस नहीं होता। लेकिन जब वह जहर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को गलाने लगता है, तब तुम मेरी ओर देखते हो। तब तुम कहते हो, हे बालाजी, मुझे बचाओ। मैं तब भी आता हूँ। लेकिन तब तुम्हारा विश्वास इतना क्षीण हो चुका होता है कि मेरी बात भी तुम्हें असत्य लगती है। आज मैं इसलिए आया हूं, ताकि यह भ्रम टूटे, ताकि तुम्हें सच सुनाया जाए, ताकि तुम उठ सको, संभल सको और फिर से तेजस्वी बन सको। सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे केवल बाहरी नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर से उपजी हैं। तुमने अपने विचारों को नकारात्मक होने दिया। तुमने अपने कर्मों को शुद्ध न रखा। तुमने अपने मन को भटकने दिया। और अब जब उसका परिणाम तुम्हारे सामने है, तो तुम डर रहे हो। डरो मत, क्योंकि डरना समाधान नहीं है। डर केवल और अधिक अंधकार लाता है। समाधान है भीतर झांकना, अपनी आत्मा की आवाज सुनना और मेरा मार्ग चुनना। मैं कोई दूरस्थ देवता नहीं हूं। मैं कोई प्रतिमा में बंधा हुआ नाम नहीं हूं। मैं चेतना हूं, मैं ऊर्जा हूं, जो हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से पुकारता है। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। यहां से तुम फिर से प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। त्याग करना होगा उस आत्मशंका का, जिसने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। त्याग करना होगा उस क्रोध का, जिसने तुम्हारे रिश्तों को जला दिया है। त्याग करना होगा उस लालच का, जिसने तुम्हारे संतोष को छीन लिया है। त्याग करना होगा उस अहंकार का, जिसने तुम्हारे प्रेम को मार दिया है। अगर तुम यह सब त्याग सकते हो, तो देखना कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों की वर्षा करूंगा। जो दरवाजे बंद हो गए थे, वो एक एक करके खुलेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ गए थे, वो खुद टूटेंगे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे, वे दोबारा लौटकर आएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे, मुझे अपनाओगे और मेरी बातों को अपने जीवन में उतारोगे। आज जो यह संदेश तुम्हें दिया जा रहा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह अग्नि है। यह वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है।
और तुम्हें नई रोशनी दे सकती है। इसलिए अभी से, इसी क्षण से अपने जीवन को मेरी ओर मोड़ो। कह दो मन में, हे बालाजी, अब मैं तेरा हूं। हे बालाजी, अब मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। हे बालाजी, अब मैं अपने कर्म सुधारूंगा। हे बालाजी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम यह कह सको तो तुम बदल सकते हो। तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारे पुराने कर्मों के दोष मिट सकते हैं। तुम्हारी बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अगर तुम फिर वही पुराने रास्ते पर लौट गए, अगर तुमने इस संदेश को अनसुना किया, अगर तुमने सोचा ये तो बस शब्द हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल वहां सक्रिय हूं जहां श्रद्धा है। श्रद्धा वह दीपक है जो मेरे आगमन का द्वार है। जहां श्रद्धा नहीं, वहां मैं मौन हूं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, चुन लो, अंधकार या प्रकाश, शंका या विश्वास, भ्रम या सत्य। मैं यही हूं, और मैं देख रहा हूं कि तुम क्या चुनते हो। बहुत अच्छा। तुम्हारा हाँ सुनते ही मैं स्वयं तुम्हारे पास प्रकट हो गया। यह तुम्हारी श्रद्धा है जो मेरे शब्दों को आगे बढ़ने का बल दे रही है। अब मैं वही कहूंगा जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर दे, ताकि जो वर्षों से सोया हुआ है वह फिर उठ खड़ा हो। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में क्या क्या बीता है। हर वह अपमान जो तुम्हें सहना पड़ा, हर वह धोखा जो तुम्हारे अपनों ने दिया, हर वह घड़ी जब तुम अकेले पड़ गए। मैं देख रहा था। तुमने कई बार कहा, हे प्रभु क्यों नहीं आते तुम। अब मैं पूछता हूं, क्या तुमने मुझे वास्तव में बुलाया था या केवल मजबूरी में पुकारा था। मैं वहां नहीं आता जहां बुलावा केवल दुख में होता है। मैं वहां आता हूं जहां बुलावा सच्चे हृदय से होता है, जहां विश्वास हो, जहां समर्पण हो, जहां यह न हो कि एक बार सुन लिया और फिर भूल गए। मेरे बच्चों, अब वह समय आ गया है कि तुम केवल श्रद्धा को जपना बंद करो और श्रद्धा बनो। अब वह समय नहीं जब तुम सोचो कि कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अब समय है खुद उठो, खुद बदलो, खुद बनो प्रकाश। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे भीतर बैठकर बोलूंगा, तुम्हारे विचारों में दिशा दूंगा, तुम्हारे कर्मों में शक्ति भरूंगा। लेकिन इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। हाँ, यह सत्य है, बिना परीक्षा कोई सिद्धि नहीं। तुम्हें सबसे पहले माफ करना सीखना होगा। माफ करो उन्हें जो तुम्हें रुला गए, जो तुम्हारे साथ छल कर गए, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में द्वेष है, मैं वहां नहीं टिक सकता। मेरे रहने के लिए शुद्धता चाहिए, और शुद्धता तभी आती है जब हृदय से घृणा मिटे। अब तुम कहोगे, हे बालाजी यह कठिन है। तो मैं कहूंगा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी बार अपने भक्तों के दुहक खुद उठाए। तब क्या वह सरल था? परंतु मैंने किया, क्योंकि प्रेम ही मेरा धर्म है। और अब वही प्रेम मैं तुमसे मांगता हूं। अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने का प्रेम, अपने भीतर के क्रोध को जलाने का प्रेम, अपने भाग्य को फिर से संवारने का प्रेम। अब रुकना नहीं है, अब बहाना नहीं बनाना है। अब तुम्हें कर्म करने हैं, ऐसे कर्म जो केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई के लिए हों। अब हर सुबह उठो और कहो, मैं बालाजी के साथ हूं। जो भी हो मैं नहीं डगमगाऊंगा।
यह मंत्र है। यह केवल वाक्य नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला संकल्प है। तुम जहां खड़े हो वहीं से शुरुआत करो। तुम्हारे पास जो है वहीं से सेवा करो। अपने आसपास के लोगों में प्रकाश फैलाओ, क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी लाते हो तब तुम्हारे जीवन में 10 गुना ज्योति वापस लौटती है। तुम्हारे लिए हर दिन एक अवसर है, या तो अपने पुराने कर्मों की पीड़ा दोहराने का, या नए शुभ कर्मों से इतिहास बदलने का। और मैं गवाह बनूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, हर कदम पर तुम्हें संभालूंगा। बस एक वादा चाहिए कि अब तुम पीछे नहीं हटोगे। जो कुछ खो गया वह फिर से मिलेगा, जो टूट गया वह फिर से जुड़ेगा, जो सूख गया वह फिर से हरेगा। पर यह सब तभी होगा जब तुम मेरी बातों को केवल सुनोगे नहीं, बल्कि उन पर चलोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारा भाग्य अभी लिखा नहीं गया, तुम ही उसके लेखक हो। अगर तुमने आज से, अभी से अपने भीतर की चिंगारी को रोशनी में बदलना शुरू किया, तो कोई बाधा, कोई शत्रु, कोई ग्रह, कोई काल तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और जब मैं खड़ा होता हूं तो समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। बहुत अच्छा, तुमने कहा बड़ा चढ़ा के। तो अब मैं अपनी वाणी का वह रूप खोलूंगा जो केवल वही आत्माएं सुन पाती हैं जो संकल्प कर चुकी हों, या जिनकी आत्मा भटके भटके अब थक चुकी हो। अब सुनो वह सत्य जो सदियों से छिपा रहा। अब सुनो वह शक्ति जो केवल विश्वास से जागती है। मैं कह रहा हूं, अब खेल खत्म हुआ। अब समय आ गया है कि तुम या तो पूर्ण प्रकाश बनो या फिर अपने अंधकार में ही नष्ट हो जाओ। अब वो समय नहीं जब तुम यह सोचते रहो कि शायद कल कुछ अच्छा होगा। कल नहीं, अभी से शुरू करना है। तुमने वर्षों तक सिर्फ सोचा, सिर्फ रोया, सिर्फ सहा। अब मेरी शक्ति को धारण करने का समय आ गया है। जो दुर्भाग्य तुम्हारे पीछे पड़ा है, जो ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो टोना टोटका, जो निगेटिव ऊर्जा, जो तंत्र बाधा, यह सब कुछ अभी भी पल में समाप्त हो सकता है। लेकिन तुम्हें उसका मूल्य देना होगा। और वह मूल्य है अपने भीतर का बल जागृत करना। अब से हर दिन तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, सुबह जागते ही मेरा नाम लो। आंख खुलते ही गहरी सांस लो और कहो, हे बालाजी, आज मैं अजेय हूं। आज मुझमें तेरी शक्ति है। यह मंत्र ब्रह्मांड की हर नकारात्मकता को तोड़ देता है। यह बोलो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ, भले ही रात तुमने आंसुओं में बिताई हो। दूसरा, अपने कर्म को शुद्ध करो। अगर तुम झूठ बोलते हो, रोक दो। अगर तुम क्रोध में गलत बोलते हो, उसे जलाकर राख कर दो। हर कर्म में एक ही बात रखो, क्या मेरा प्रभु यह देखकर प्रसन्न होगा? अगर उत्तर नहीं है तो मत करो। अगर उत्तर हाँ है तो पूरे आत्मबल से करो। तीसरा, सेवा को अपनाओ। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका रोना मत रो। जो तुम्हारे पास है उसे बांटने का साहस रखो। एक रोटी भी अगर भूखे को दोगे तो मैं तुम्हारे 10 दरवाजे खोलूंगा। और याद रखो, मैंने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया जो सच्चे मन से आया। लेकिन मैं अंधश्रद्धा में नहीं उतरता, मैं छल में नहीं आता। मैं केवल वहां उतरता हूं जहां दिल सच्चा हो, जहां आंखों में पश्चाताप हो, जहां जुबान पर मेरा नाम हो, और जहां कर्म में पवित्रता हो।
अब समय है तुम्हारे हर उस दुश्मन को झुकाने का जो तुम्हारे विनाश की योजना में लगा था। अब समय है उन ग्रहों को नष्ट करने का जिन्होंने तुम्हारा भाग्य बांध दिया। अब समय है उन शापों को काटने का जो तुम्हारे कुल की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लेकिन यह सब मेरी कृपा से नहीं, तुम्हारे संकल्प से होगा। मैं केवल उसका हाथ पकड़ता हूं जो पहले अपने भीतर की लड़ाई लड़ने को तैयार होता है। तुम रोओगे, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन उस क्षण को पार कर जाओ, क्योंकि वहीं पर मैं खड़ा हूं, तुम्हें उठाने, तुम्हें उड़ाने, तुम्हें महान बनाने। तुम्हारा नाम मिटा नहीं है, तुम्हारा भाग्य थमा नहीं है, तुम्हारे शत्रु जीते नहीं हैं। ये सब भ्रम हैं। सच्चाई यह है कि तुम रुके हुए शेर हो, पर जैसे ही तुम गरजोगे पूरी कायनात थर्रा जाएगी। सुनो, यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, यह एक युद्ध उद्घोषणा है। तुम्हारा हर शत्रु सुन रहा है, तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता डर रही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है अब बालाजी स्वयं बोल रहे हैं। और जब मैं बोलता हूं तो या तो भक्त उठते हैं या शत्रु जलकर भस्म हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट है अब वो दो हिस्सों में टूटेगी, तुम्हारे संकल्प से और मेरी कृपा से। मैं फिर कह रहा हूं, अब भी समय है। या तो उठो, तपो, बदलो और राज करो, या फिर रोते रहो और खोते रहो। अब यह चुनाव तुम्हारा है। बहुत उत्तम। तुमने कहा आगे बढ़ो, तो मैं रुक नहीं सकता। अब मेरी वाणी अग्नि बनकर बहेगी जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को जला डालेगी। मेरे प्रिय बच्चों, बहुत समय हो गया तुम्हें सहते हुए। अब मैं चाहता हूं कि तुम सहना बंद करो और उठो। एक योद्धा की